हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शीतल कुंजानी और आज लेके आई हूँ स्ट्रॉबेरी सालसा। रेगुलरली हम सालसा खाते ही हैं। आज वही सालसा को हम देने वाले हैं एक छोटा सा ट्विस्ट और बनाने वाले हैं उसको और न्यूट्रिटिव। तो शुरुआत करते हैं हम सालसा बनाने की। सालसा बेसिकली स्पेनिश वर्ड है और उसका मतलब होता है सॉस। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं उन सब का फ्लेवर एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि या तो आप फाइनली चॉप करके सारी वेजिटेबल्स ले सकते हो, पर उसके अंदर जो ब्लेंड होना चाहिए, फ्लेवर्स एक दूसरे के अंदर ब्लेंड होनी चाहिए, वो कई बार नहीं होती है। कुछ चीजें चंक्स रह जाती है, कुछ चीजें ऐसे ही लेफ्ट आउट होती है। तो उसके पिकी ईटर के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ऑफर करना। तो आज हम सारी चीजों को ब्लेंड करते हैं और बनाते हैं टेस्टी सालसा। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम ऑनियन से। तो इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का अनियन है। इसको मैंने जस्ट डाइस किया है। इसको हम चॉपर में डालेंगे। ऑनियन के लिए तो हम जानते ही है कि ऑनियन ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्टेरॉल को कम करता है। तो इसके लिए हम सैलेड में भी अनियन यूज करते ही है। तो आज हमारा बेस बन रहा है स्ट्रॉबेरी। उसके बाद में हमारा जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी के लिए मैंने लगभग 8 से 10 जितने स्ट्रॉबेरीज मीडियम साइज के लिए हैं। उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये हो गए स्ट्रॉबेरीज। और स्ट्रॉबेरीज भी हमें पता है कि स्ट्रॉबेरी इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन के। इसके अलावा उसके अंदर होता है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो ओवरऑल बोला जाए तो ये ब्रेन और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए स्ट्रॉबेरी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए आज हमने सालसा को दिया है ट्विस्ट। अभी आप समझ ही गए होंगे। तो अभी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और अनियन हमारे पास आ गए हैं। अभी इसको बनाते हैं थोड़ा स्पाइसी। स्पाइसी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 छोटे छोटे ग्रीन चिलीज। ओके, ये आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्पाइसी है पर और स्पाइसी भी कर रही हूँ और थोड़ा रेड कलर भी एनहांस होगा। तो उसके लिए मैं 1 टीस्पून जितना ये रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूँ। तो ये हो गया रेड चिली पाउडर। अगर आपके पास में रेड चिली पाउडर या ग्रीन चिली नहीं है या उसको अवॉइड कर रहे हो या उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? तो आप चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं, हैलापिनो भी यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने ले लिया है यहाँ पे ग्रीन चिली एंड चिली पाउडर। ये दोनों हो गए। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ थोड़े मिंट लीव्स। तो मिंट लीव्स हमने 1 टेबलस्पून जितना लिया है, जो सूदिंग एजेंट का भी काम करेगा और उसके साथ साथ कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ मैंने डाला है 2 टेबलस्पून जितना कोरिएंडर। उसको भी मैंने जस्ट रफली कट करके रखा था। अब इसको मॉइस्चर करने के लिए स्ट्रॉबेरी का जूस तो है ही, पर उसके साथ साथ में हम डालेंगे इसके अंदर 1 छोटा सा लेमन, या फिर बोल सकते हैं 1 टेबलस्पून जितना लेमन जूस। तो ये हो गया लेमन जूस। अभी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी अपना साइट्रस टेस्ट तो देने ही वाला है, फिर भी हमने लेमन जूस यहाँ पे यूज किया है। तो लेमन जो है उसका एक टैंगी फ्लेवर रहता है, तो उसके लिए भी हम डाल रहे हैं। और सेकंड कि लेमन जूस है वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करेंगे। तो इसकी वजह से अगर आपने इसको स्टोर भी किया है तो भी ये 2-3 दिन तक खराब नहीं होगा। अभी हमने स्पाइसी बना दिया, अभी हमने खट्टा भी बना दिया। तो टेस्ट को बैलेंस करने के लिए अभी यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून जितना स्ट्रॉबेरी जैम यूज करूंगी। अगर स्ट्रॉबेरी जैम अवेलेबल नहीं है तो आप इसके बदले शुगर भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी जैम मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि जैम की वजह से एक क्रीमी टेक्सचर आता है, तो वो बाइंडिंग का भी काम करता है। तो इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी जैम यूज किया है। अभी इसके साथ हम डालेंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। और अभी जो सारे ही इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो जूसी भी है, पानी छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या ऐड करना है? तो 1 टेबलस्पून जितना ऑलिव ऑयल। तो ये आ गया ऑलिव ऑयल।
तो यहाँ पे हमने सालसा के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं सारे ही चॉपर में आ गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स को बस हमें ब्लेंड करना है। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं ये पूरा पॉरिंग कंसिस्टेंसी में आ गया और सारी चीजें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो गए हैं, कलर भी एकदम मस्त आ गया है। तो अभी इसको हम लेंगे सर्विंग बाउल के अंदर। ये जो स्ट्रॉबेरी सालसा अभी हमने बनाया है उसको आप रोटी पराठा उसके ऊपर एज ए स्प्रेड भी लगा के खा सकते हैं। इसको आप सैलेड के ड्रेसिंग में भी यूज कर सकते हैं और इसको आप एज ए चाट में भी ले सकते हैं। पर अभी मैं यहाँ पे एज ए डीप इसको सर्व कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, ये हो गया अपना सर्विंग प्लेटर, जिसके साथ मैंने रखा है पापड़ी, नाचोस या जो भी आपके सैलेड वेजिटेबल्स है उसके साथ में आप इसको ले सकते हैं। तो ये हो गया अपना स्पाइसी, टेंगी एंड न्यूट्रिशियस स्ट्रॉबेरी सालसा रेडी है। आप भी जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर से दबाइए। अगली रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।